नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देव क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने एचसीएफ पढ़ लिया, हमने एलसीएम पढ़ लिया, हमने नंबर सिस्टम कर लिया। क्या कर लिया? नंबर सिस्टम। ये चीज हमने पढ़ ली। इससे एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड हमने 55 क्वेश्चन कर लिए। आज हम फैक्टर के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। अब फैक्टर के बारे में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, किसी भी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाले। आज का टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर, किसी भी संख्या के कैसे निकाले जाते हैं। ये नंबर लिखा हुआ है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। बहुत को ये समस्या होगी कि सर ने पूरा नंबर क्यों नहीं लिखा। कभी कभी गलती से ये भी हो जाता है। ये हो चुका है, नंबर हो जाता है। जब कोई काम पहली बार होता है तो व्यक्ति होपलेस होता है, बहुत सी चीजें संग में काम करती हैं। देखो, कहने को तो कुछ भी कोई कह ले, है ना। हम तो बढ़ेंगे सनम, तुम टांग खींचो सनम। जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है, ठीक। दरिया को ऐसे ही पार नहीं किया जाता, है ना। हर चीज को टाइम लगता है। किसी को समझने में टाइम लगता है, किसी को समझने में टाइम लगता है। कोई चीज इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। इस कंसेप्ट में दो चीज आती हैं, नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर। दूसरा आता है सम ऑफ फैक्टर। तो एक एक चीज को समझते चलिए। पहले हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर। क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर। पहले हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक। किसी भी संख्या के, जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो 12। अगर इसको देखें तो 12 के फैक्टर होंगे 1, 3 की पहले 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 6। ये होगा इसके नंबर ऑफ फैक्टर। क्या होगा? नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? अगर मैं गिनूं, काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए 6। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इसमें मैं पूछूं कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर बता सकते हो? इवन कितने हैं इसमें? इवन देखो, 1 2 3 4। इवन कितने हैं? 4। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। अब पूछता हूं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? तो ऑड नंबर होंगे 1 2 1 2। कितने होंगे? ठीक। अब पूछता हूं मैं इसमें प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। प्राइम नंबर ऑफ, तो इसके होंगे 2 और 3। क्या होंगे ये? इन सबका, अगर इसको देखो, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 12 के फैक्टर ये हैं। अब इसी चीज को यहाँ पे आप इसको लिखा रहने दो। देखो, पढ़ाने के तरीके होने चाहिए। इसको आप यहाँ पे लिखे रहने दो। अब ये हमने गिने हैं सिंपल। इसी से बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसको देखो,
अब इसको डिवाइड करो, जैसे मैं ये है, इसको लिखे रहने दो, सेकंड पेज ले लो। अब 12 को देखो, हमने 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। जब 2 की पावर 2 है, दैट्स मीन्स इसमें हम लिखते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। ये चीज, इसका मतलब 1 हो गया। और इसको क्या लिखा जाएगा, इसको जो लिखा जाएगा वो यहां देखो, ये देखो, चीजें समझना, जहां पे समझना है 2 की पावर 2 इंटू 3, ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, यहाँ क्या है, 1 है। तो एक फैक्टर देखो, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करें। अब देखो इसके फैक्टर, पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक 1 1 का 3 से करेंगे, 2 का 1 से करेंगे 2 आ गया, 2 का 3 से करेंगे 4 का 1 से करेंगे 4 आ गया, 4 का 3 से करेंगे 12। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करूं, कितने आ गए देखिए, 1 2 3 6 4। समझ में आ रहा, इसका पहले इससे किया, इससे किया, दो फैक्टर ये आ गया, फिर क्या किया, इसको इससे किया, इससे किया, एक आ गया, ठीक, ये आ गया, फिर क्या किया, इसको इससे किया, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ये है। अगर अब देखो ये आ गया, अगर हम कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर हम करें 2 की पावर 2 है, इसको 2 प्लस 1 कर दें, क्या कर दें 2, 3 की पावर 1 है, इनटू इनटू क्या करें 1 प्लस 1 कर दें, दैट इज 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 6। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कितने हैं, समझ रहे हो, समझो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमने कैसे निकाले, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब देखो ये चीज समझ में, अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से हम इस तरीके से कर सकते हैं, देखो नेक्स्ट पेज में सब चीज समझना बात को, नेक्स्ट पेज, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, अगर किसी के ये फैक्टर हैं, क्या है, किसी के ये फैक्टर, जब किसी चीज के ये फैक्टर होंगे तो आप एक चीज देखिए, जब ये फैक्टर हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या, देन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, ये एक कंसेप्ट निकल आया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का। कहीं कैसे निकला, वो देखिए कैसे निकला, ये देखिए यहां मैंने करके बताया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपके गिन के बताया 12 से 6। छोटी चीज लीजिए, सिंपल चीज, छोटा सा आप नंबर लीजिए, छोटे से नंबर से बड़े कंसेप्ट की तरफ जाइए, है ना। जब आपको छोटे नंबर से हम बताया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6, इवन नंबर ऑफ फैक्टर 4। अब इवन नंबर का देखिए, ये टोटल नंबर फैक्टर ये आया, फिर मैंने इसको आपको बताया, ठीक। अगर यहीं पे और दूसरा पेज ले लो, 12 पे ही चलेंगे, हम चलेंगे 12 पे, ठीक, 2 की पावर 2 इंटू 3, अगर इवन की बात करें
इवन नंबर फैक्टर, तो देखो 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा, देखना समझना, चीजों को समझना बहुत बारीकी के साथ में, चीजें बहुत क्लियर कट होंगी। ये 2 की पावर 2 है, ये है 1 2 4, ये है 3 की पावर 1 लिखिए, तो ये लिखा है 3 की पावर 0। अब यहां पे चीज समझो, जब हम ऑड इनटू ऑड की मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर आता है ऑड। क्या आता है, ऑड। आंसर क्या आता है, ऑड। जैसे 5 ऑड है, 3 ऑड है, तो आंसर आएगा 50। ये बात समझ में आई, क्या आंसर आता है, ऑड। आंसर आता है ऑड। ठीक, अगर हम 1 के साथ 3 और 1 के साथ 1 का करेंगे 1 आ जाएगा, 1 के साथ 3 करेंगे 3, दोनों ही ऑड आएंगे। लेकिन जब 2 के साथ करेंगे, जैसे 2 के साथ करेंगे इसका, 2 के साथ हमने मेल इसका करना, तो 2 1 जा, इसका मतलब है 1, क्या है 1, 2 1 जा 2, 2 के साथ इसको कर दिया, 2 3 जा 6। क्या आ रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, फैक्टर, प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही समझो, चीजें बहुत बारीकी, बहुत ध्यान से समझना है। ऐसे ही 4 के साथ करेंगे, दैट इज आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 के साथ करेंगे, 4 3 या 12, ये चीज आ 2 6 4 12, आंसर 4। और यहां देखना कितना आया था, इवन नंबर ऑफ फैक्टर 4, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन नंबर ऑफ फैक्टर समझ में आ गया, 4 कैसे आया, अब देखो, तो अब इसमें हम लिख सकते हैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर, पहले इसको देखो 4 आया, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो ये हमने 2 लिए है ना, जब 2 की पावर 2 है तो हमने लिए 2, तो इसका मतलब पहली को हम लेंगे 2 इंटू, दूसरे में 1 प्लस 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इक्वल टू 4। कितना जाएगा, बात समझ में आई, नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, पी को पी रहने देंगे, इंटू क्यू प्लस 1 करेंगे, आर प्लस 1 करेंगे, ये जो आ जाएगा आपका, क्योंकि अगर ए का मतलब है 2, जितनी भी इवन नंबर होंगे सब इसमें ही होंगे, और केवल 1 नंबर होगा उसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा आपका, वो कंसेप्ट आएगा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, नेक्स्ट कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछिए, एक सिंपल सी चीज लेके आप चलिए और उसी से आपका आंसर आएगा। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड आएगा कैसे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर के दो तरीके हैं, ये बताओ दोनों तरीकों में से हम कौन सा तरीका आपको बताएं। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर के दो तरीके,
देखो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आ रहे हैं 2। जब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर 2 आ रहे हैं तो आप चीज ये देखो कि अगर 2 की पावर वाली चीज रहेगी तो 2 की पावर वाली कुछ भी चीज रहेगी तो वो इसको इवन बना देगा। क्या बना देगा? इवन। तो हम केवल 3 का 1, ये 1 है, लेकिन ऑड कितने आ रहे हैं? ऑड आ कितने रहे हैं? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर 2 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2। जब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर 2 आ रहे हैं, ऑड नंबर 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब 1, 1 में आप 1 ऐड करिए तो आंसर आपका 2। यहां पर क्या है? ए को नहीं लेना, ए नहीं लेना, तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे क्यू प्लस 1। ये हो गया पहला कंसेप्ट। दूसरा ये है ऑड निकालने हैं आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस इवन नंबर ऑफ फैक्टर। एक आप इससे भी निकाल सकते हो, जैसे एक, जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपके 6, इवन आपके 4, -4 दैट इज इक्वल टू। एक तरीका आपका ये भी हो सकता है, समझने का कोशिश करिए क्या किस किस तरीके से आप समझ सकते हो। ये बात समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई? अब प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, अब नेक्स्ट बात आ गई प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। इसमें प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर हैं इसके नेक्स्ट प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर में आप याद रखेंगे कि उसमें क्या होता है, जैसे आपके 12 है, अच्छा 12 में आप देखना प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। इसमें 2 है, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर 2 है। तो 2 कैसे आ सकता है? इसको हमने इस फॉर्म में लिखा था, ये लिखा, तो 2 आएगा 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? तो प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर ये है। तो थर्ड टॉपिक ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इसका ये मेथड नंबर दूसरा हो गया। इस तरीके निकाल सकते। चौथा नंबर ऑफ प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बोल सकते हैं या बोलिए प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। क्या हो गया? प्राइम
नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये हो जाएगा P इंटू क्यू इंटू आर। इसको आप याद रखिए, ठीक। ये सिंपल पर बहुत ही कारगर, एक चीज तो ये पूछ जाती है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे ये चीज समझ में आ गई सब? सब चीजों को समझिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये तो आप कर ही सकते हो, गिरो तो करा ही सकते हो। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हो। थोड़ी बहुत मैं ये कह सकता हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक एक आध हो सकती है, पर अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हो तो आप पूछो। थोड़ा हमको बढ़ाओ सनम, थोड़ा हमको सिखाओ सनम, हम नहीं जानते हैं इतना, फिर भी हमको कुछ ना कुछ तो बताओ सनम। ये चीज समझ में आ गई? अगर इसी से नेक्स्ट देखो, प्राइम नंबर फैक्टर समझ में आ गया, P इंटू क्यू इंटू आर। अब हम जैसे 180 में यही सब चीजें आपको बतानी हो तो क्या करें? 180 का आप फैक्टराइजेशन करेंगे, 2, 90, 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5, तो ये क्या हो गया? 5 या 15, 15 15 15 90 90, ये आ गया आपका 180 निकल के। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5। अब इसका ये आ गया आपका 180 का निकल। तो अगर इसमें पहला पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, क्या पूछा जाए? पहला पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1, 3 के 9, कितने आ गए? कितने फैक्टर होंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब पूछा जाए टोटल या इवन नंबर ऑफ फैक्टर, राम सिया राम। अब पूछा जाए इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है, 2 इंटू जोड़ो 3 इंटू 2, तो ये 1 इंटू 1 ये 2 आएगा। यही होती है, थोड़ा ध्यान दिया करो। यहां आएगा 3 3 9 दूनी 18, टोटल फैक्टर कितने होंगे? 18। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये कितने बचेंगे? इवन नंबर 12, ठीक। ऐसे ही ऑड नंबर अगर पूछा जाता, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर अगर पूछा जाता, इवन को खा जाएगा, ठीक। ऑड नंबर 12 में ज्यादा 6 बचे, तो ये लिखेंगे 3 इंटू 2। अगर पूछा जाता प्राइम नंबर फैक्टर, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, इसके प्राइम नंबर फैक्टर कितने होंगे? तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4।
तो ये इसके क्या होंगे, चारों चीजें हैं। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है, ये इसकी ठीक। यहां से चले थे हम लोग, ठीक, नंबर ऑफ फैक्टर से चले थे, 12 से मैंने करके बताया था आपको ये चीज होती है। फिर इसके बाद ऐसे करके बताया था किस तरीके से टोटल फैक्टर निकलते हैं, किस तरीके से बनते हैं टोटल फैक्टर, ये मैंने आपको बताया। इसके ये टोटल फैक्टर का बताया। उसके बाद मैंने आपको ये फॉर्मूले दिए, उससे निकाल के आपको ये आपको रटंत विद्या जिसको बोलते हैं, ये रट लीजिए, आंसर ले लीजिए, रटते जाइए, आंसर पाते जाइए, ये वो वाली चीज हो गई। इसके बाद में ये मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर वाले मैंने करके बताया था कि किस तरीके से निकलते हैं और फॉर्मूला आपका कैसे बनता है, वो बता दिया। इसके बाद में कुछ नहीं बताया, काला काला, ठीक, ये मैंने आपको चीजें बता दी। इतनी चीजें में अगर कोई जीवन में समस्या हो तो बताओ, समझ में ना आया हो तो बताओ, गलत शब्द पढ़ा दिया हो तो बताओ। कुछ चीजें बोली नहीं जाती, कहते हैं कि ये बोला जाता है कि हर दर्द, हर बात किसी को बताई नहीं जाती, है ना। क्या, थोड़ा आगे बढ़ जाओ आप। कि सब कुछ सबसे छुपाया नहीं जाता और हर किसी को सब कुछ बताया नहीं जाता, लेकर हाथों में फिरते हैं लोग नमक, इसलिए हर दर्द किसी को दिखाया नहीं जाता। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं छुपी रहनी अच्छी होती है, और उन चीजों को लेकर आप टेंशन ना लो, बस पढ़ते जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। चैनल को ग्रो कराना आपकी जिम्मेदारी हो, जिम्मेदारी समझिए इसको कि चैनल हमें ग्रो कराना है अपना, अपना समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये समझ के करोगे कि अरे ये बढ़ जाएंगे, दाम कमाएंगे, तो आपकी मानसिकता है, ठीक। ये चीजें आपको समझ में, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन काफी आएंगे। इसके बाद आता, ये थे नंबर ऑफ फैक्टर, ये था नंबर ऑफ फैक्टर। अब देखिए ऐसे ही हम पूछेंगे सम ऑफ फैक्टर, ऐसे ही चीज करेंगे सम ऑफ फैक्टर। अब इनका योग, अब इसके लिए और सिंपल लेना है जिससे आपको योग समझ में आ जाए, जिससे हम 12 ही ले लेते हैं। हमने 12 ही ले लिया। अगर 12 को देखें, हमने लिखा था 2 की पावर 2 और इंटू 3। फैक्टर देखो 12 के क्या थे, 1 था, 2 था, 3 था, 6 था, 1 2 3 4 4 4 4 4 4 6, कितने हुए, 3 और 6 थे टोटल। अब इनका सम पूछा, दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4। जैसे 2 2 वाले में अलग निकाल लेता हूं, क्या 3, जैसे 2 प्लस 4 प्लस, इनको जोड़ लो कुल मिला के, पहले जोड़ सकते हो, जोड़ो, जोड़ने पे देखना क्या आता है,
एक और दो तीन, तीन तीन छह, चार 10, 16, 16 और 12 28, ये 28। ठीक, ये आ गया 28। अब इसको मैं करता हूं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ऐसे लिखा। ठीक, दूसरा मैंने लिखा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ये देखना, ये 1 प्लस 2 प्लस 4, ये 1 प्लस 3, 4 2 6 और एक 7, और दूसरे में आ गया 4, तो ये 4 7 28 आ गया। इनका योग किया 28 आया, इस तरीके से किया तब भी 28 आया। तो क्या माजरा हुआ? क्या माजरा हुआ? अगर q की पावर p है, अगर a की पावर p है, b की पावर q है, c की पावर r है, इस फॉर्म में दे रखा है, हमसे पूछे सम ऑफ फैक्टर बताओ, क्या बताएं? सम ऑफ फैक्टर बताओ। तो हम क्या करेंगे कि a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 डॉट 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 a की पावर p माइनस 1 a की पावर p, ये करेंगे मल्टीप्लाई b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस b की पावर q माइनस 1 और b की पावर q प्लस में, प्लस है। ठीक, ये ब्रैकेट, इसके बाद क्रॉस करके c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2 प्लस c की पावर r माइनस 1 प्लस c की पावर r, इस तरीके से ये कंसेप्ट निकलता है। ये है कंसेप्ट। समझ रहे हो? समझ रहे हो विनोद? इस तरीके से चीजें चलती हैं। और सिंपल समझो, ये होता है। ठीक, अगर 18 की बात करें तो 18 में क्या होगा? तो आगे लिख लो भैया, 2 की 2 की पावर इंटू 3 स्क्वायर, इसमें होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 1 प्लस 2, ये 1 प्लस 3 प्लस 9, 3 9 3 12, 1 13, 13 3 39, इनका सम 39 है। करके देखो, ना मानो तो करके देखो। 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये क्या होता है? ये क्या होता है? 1 3, इसको हम 1 लिख लेते हैं सुविधा के लिए। सुविधा के लिए इसको हम लिखेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 9, 2 करेंगे 2 3, ये आ गया। इनको जोड़ लो, 1 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 2 15, 15 और 3 18, 18 और 18, कहाँ रह गया कुछ? जाना चाहिए। 9 3 12 और 1 13, और 13 और 3 13 3 39, सही है। तो यहाँ क्या गड़बड़ हो गई? एक 6, 2 3 6 भी हो,
3 और 1 4 9 13 15 15 3 18 18 42 42 होना चाहिए, तो 42 होना चाहिए। 14 1 3 और 3 और 9, तो दो बार 3 लिखा हुआ है, ये 3 दो बार, ठीक। ये हो गए टोटल 3 और 1 4 9 9 4 13 2 15 15 और 6 21 18 और 21 39 18 और 21, ये भी 39, इस तरीके से चीजें होती हैं। ये जो कंसेप्ट था वो बहुत बढ़िया कंसेप्ट था जो आपने सीखा है। इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हो आप करिए और मैं भी इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक, हमने इसमें एक चीज देख ली, सम ऑफ फैक्टर। वो हमने सीख लिया, ठीक। अब 12 को ही मैं ले रहा हूं, देखो दोबारा ही मैं 12 को ले रहा हूं। अब हम निकालेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर। 12 ले रहा हूं, 1 2 3 4 6 12, समझ में आना चाहिए। अगर सम ऑफ इवन फैक्टर करूंगा तो इसका जो आंसर होगा 2 + 4 + 6 + 12, कितना होगा 4 तो 6 12 दूनी 24, कितना होगा 24। अगर ये लिखा होता तो किस फॉर्म में लिखा होता, 2 की पावर 2, ये तो लिखा होता। और सम ऑफ इवन फैक्टर, अब इसमें देखा जाए तो इसको मैं लिखूं, ये लिखा इसको मैं अगर लिखता 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 + 3 की पावर 2 + 4, 1 + 3 ये आ जाता 6 × 4। इसमें 2 की पावर 0 को हमने गायब कर दिया, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करते 1 की मल्टीप्लाई आप इवन, ये सब इवन आएंगे, ये इवन आएंगे, इनकी मल्टीप्लाई इवन इंटू ऑड होगा तो आंसर जो मिल जाएगा हमें इवन मिल जाएगा। 1 ऑड होता तो 1 फैक्टर जो होता वो भी क्या देता, ऑड ही देता। क्या देता, हमें फैक्टर ऑड ही देता। ये चीज समझ में आ रही है। अब इसके बाद में 12 की बात चलेगी, 12 ही की बात चलेगी। 12 बहुत प्यारा लगा हमें। 1 2 3 4 6, सम ऑफ ऑड फैक्टर।
तुम एक एक्स्ट्रा क्यों जा रहे हो भैया, वैसे भी जिंदगी खत्म सी है तुम्हारी। सम ऑफ ऑड फैक्टर 1+3 ये लिखा हुआ है इसकी फॉर्म में। अगर ऑड फैक्टर में इसको गायब कर देते हैं, लिख लेते, ये 4 आ गया, इसको लिखते हैं 3 की पावर 0 1 3 की पावर 1। कैसे लिखते हैं? इक्वल 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। जी हो गया सम ऑफ ऑड। जैसे जैसे मैंने उसमें बताया था वैसे इसमें लिख लो आप। ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर। सम ऑफ ऑल फैक्टर, ये मैंने आपको लिखा दिया। सम ऑफ ऑल फैक्टर क्या होगा? ए की पावर 0 प्लस ए की पावर 1 डॉट 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 ए की पावर p माइनस 1 ए की पावर p इनटू दूसरे ब्रैकेट में लिखिए b की पावर 0 प्लस b की पावर 0 b की पावर 1 b की पावर 2 डॉट 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 b की पावर q माइनस 1 b की पावर q, c की पावर 0 c की पावर 1 c की पावर r माइनस 1 c की पावर r। ये चीज ये होगा टोटल सम ऑफ ऑल फैक्टर। अब लिखेंगे सम ऑफ, अब हम लिखेंगे क्यों नहीं चेंज हो रहा है बाबू? यूं नहीं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नाराज नहीं होते हैं, नाराज नहीं, चेंज हो जाओ बाबू। सम ऑफ इवन, इसमें क्या करेंगे? ए की पावर 0 को, ए मतलब ये है ए 2 की फॉर्म में लिखा होगा, इसको गायब कर देंगे। ए की पावर 1 ए की पावर 2 ए की पावर p माइनस 1 ए की पावर ये यार लास्ट में आके एक क्यों बन गया? ए की पावर, यहां सब कुछ चलने देंगे, जैसी भी राम कथा चल रही थी वैसे ही चलने देंगे। सम ऑफ ऑड फैक्टर, अब क्या लिखेंगे? सम ऑफ सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ ऑड फैक्टर जब लिखेंगे तो ये वाला, इसके बाद और दोनों लिख लेंगे हम। b की पावर 0 b की पावर 1 b की पावर 2 v की पावर q माइनस 1, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये सब ये आ गया प्लस है, ठीक। प्लस p की पावर q मल्टीप्लाई c की पावर 0 c की पावर 1 c की पावर 2 डॉट 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 c की पावर r माइनस 1 प्लस c। ये हो गए सम ऑफ ऑड फैक्टर। याद कर लो चाहे सीख लो, दोनों आपके ऊपर। मैंने देखो करने का तरीका भी बताया आपको, ये भी बताया कि क्वेश्चन कैसे होंगे, और ये आपको जो ये राम कथा लिखी हुई है सी की पावर डी की पावर ई की पावर एम की पावर,
इस राम कथा को मैंने आपको सॉल्व करके ही बताया था। सिंपली ये वाले मैंने आपको सॉल्व करके बताए थे। 12 का एग्जाम्पल लेकर कि छोटी संख्या से आपको जल्दी इजीली समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसे करनी होती हैं। इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसी चलती हैं, होता क्या है। ठीक, ये हो गए आपके। इसके बाद में एक और होता है, जैसे 12 है। अब मैं कहूं सम ऑफ प्राइम नंबर फैक्टर, तो इनको जोड़ लो। जैसे ये 2 और 3 है, ये जोड़े 5, कितना आ जाएगा? 5 ही तो आएगा। तो कितना आएगा? तो क्या जो पावर होंगे उनको जोड़ दें हम, P प्लस Q प्लस R। जो पावर होंगी नहीं, सम ऑफ प्राइम नंबर फैक्टर ऐसे नहीं। सम ऑफ प्राइम नंबर फैक्टर कैसे आएगा? देखो 2 और 3 आपका टोटल आ रहा है 5। क्या आ रहा है? 5। प्राइम नंबर फैक्टर इसमें सम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 2 जोड़ा हमने और 3 जोड़ा, तो इसमें आपको सीधे सीधे जोड़नी है। कैसे? 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1। सम ऑफ प्राइम नंबर फैक्टर कितना आया? 2 प्लस 3। इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक, मेनली आपसे जो पूछे जाते हैं इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, ये मैंने आपको दोनों बताया। देखो ये सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड। यह समझ आ गया? इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, मेनली इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको अच्छा लगता हो, पसंद करते हो आप चैनल को, या टीचिंग स्टाइल को पसंद करते हो, तो आप लाइक कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, आपके हाथ आपके पैर। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ी बहुत गलतियां अगर होती हैं तो वो क्षमा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि गलत, अब यही सब्सक्राइब मैंने लिखा है, पता नहीं क्या लिख दिया, जल्दीबाजी में मैं थोड़ा थोड़ा मतलब जल्दी कर देता हूँ चीजों को। आप याद ये रखना, देख लीजिएगा आप, मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने आपको एक वीडियो दी कंसेप्ट सम ऑफ और इससे, और इसी वीडियो को आप देख लीजिए, ये कितनी वीडियो में पढ़ाया गया होगा। चीज यही होगी, कंसेप्ट यही होगा। मैंने जितना भी एलसीएम एससी पढ़ाया, आप ये देख लीजिए कि अन्य लोगों की जो वीडियो हैं वो कितनी बड़ी हैं और कितना मतलब उसको खींचा गया है चीजों को, और मैंने कितना शॉर्ट में, ब्रीफ में और एक से बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया। ये आप
चेक करिए खुद, वीडियो देखिए आप। और ठीक, पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, सत श्री अकाल।